नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्टिंग के अंदर वैसे हमारा लीडरशिप भी आएगा, कम्युनिकेशन भी कभी आता है, और मोटिवेशन का टॉपिक भी आता है। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं, हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। क्योंकि स्टाफिंग तक क्या हुआ, स्टाफिंग तक हमने लोगों को नौकरियों पे रख लिया, लोग तो नौकरी पे आ गए, काम करने के लिए तैयार हो गए, अब हमको क्या करना है, उनसे काम कराना है, उनको डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन के अंदर क्या, उनको निर्देश देने हैं, ये कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टिंग के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग क्या है। हमको उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनको कम्युनिकेशन करना है, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना है। फर्म के टारगेट पूरे कैसे होंगे ये भी हमको उनको बताना है। तो फर्म के टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप करते हैं। ये सारी की सारी बातें कहां पर आती हैं, डायरेक्टिंग के अंदर भी आती हैं। डायरेक्टिंग के अंदर ही हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। कोई भी इंसान अपने आप काम करना शुरू नहीं करता है, हमको कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन हुआ क्या, डायरेक्शन के अंदर हम उनको ये बताते हैं कि हमारे फर्म का टारगेट क्या है। फर्म को टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो ये सारी बातें किसमें आ गई, डायरेक्शन के अंदर आ गई। अब जब हमने मीनिंग समझ लिया है तो इसमें से काफी सारे टॉपिक अब हमारे कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स का। फीचर्स के अंदर क्या, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। अब डायरेक्शन को देनी किसको है, इंसान को देनी है। मशीनों को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप इंसान को डायरेक्शन दे दो, मशीनों से वो अपने आप काम करा लेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है। दूसरी बात, ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शंस। डायरेक्शन के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबका ग्रुप होता है, हमको उन्हीं ग्रुप के ऊपर काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन इन द ऑब्जेक्टिव। फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के भी खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमको क्या बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, सहयोग की भावना पैदा करनी होती है। आगे बात आती है एट एवरी लेवल। डायरेक्शन का काम हमको हर जगह पे करना होता है, हर लेवल पे। टॉप लेवल है वहां पे भी डायरेक्शन दो, मिडिल लेवल उनको भी डायरेक्शन दो, लोअर लेवल उनको भी डायरेक्शन दो। घर के अंदर बात करें, जो बड़ा इंसान है उसको भी कभी कभी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई काम ऐसे करना है। शादी के अंदर हम जाए तो शादी के अंदर 50 लोग काम करने वाले हैं, मान लो हम हमारे साथ, तो हर किसी को डायरेक्शन तो देनी पड़ती है। भाई तेरा काम ये है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को वहां जाना है, तेरे को वहां से आना है। तो जिस तरह से एक कंपनी के अंदर डायरेक्शन की जरूरत हर लेवल पर है, उसी तरह से ही हर जगह पर डायरेक्शन को देनी और लेनी पड़ती है। आगे बात आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये डायरेक्शन की प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया आपका काम खत्म। आपको बार बार लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है।